हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में। जैसा कि मैं पहले भी इसका एक वीडियो लेके आ चुका हूं, जो कि इसके केवल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे उसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉफिशिएंट क्या होता है, दूसरा आपको डिग्री के बारे में बताया था कि डिग्री क्या होती है। डिग्री के बारे में मैंने बताया था कि डिग्री जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो उस वीडियो में क्या है, सिर्फ कुछ ही चीजें बता पाया था मैं आप लोगों को। जैसे मैंने कोएफिशिएंट बताया था और डिग्री के बारे में बात की थी। यहाँ मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं, क्योंकि एग्जाम में इसका जो वेटेज है कम से कम भी नहीं तो 15 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है। चैप्टर नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पासिंग मार्क्स तो बच्चों को 2 ही चैप्टर हैं जो पासिंग मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इन चैप्टरों को अगर बच्चा करके जाए तो वो आराम से क्या कर सकता है, आराम से पास हो सकता है इन 2 चैप्टर को करने से। तो इसके मैं कुछ पार्ट लेके आऊंगा और मैं इसमें 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि एक साथ ज्यादा क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है और ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है तो उसको बच्चे देख भी नहीं पाते हैं। इसलिए मैं इसके 5 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। बच्चों इसमें बोला है कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो x का कोएफिशिएंट सबसे पहले तो आप देखो x कहां पर है। x हमारा यहाँ पे है, ये क्या है x। हम x के ऊपर अगर हाथ रखें तो हमारा x के आगे क्या नंबर शो हो रहा है, -2। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं। क्यों करते हैं, वो देखते हैं कि सबसे ज्यादा पावर कितनी है। अब बच्चों को यहाँ पे पावर दिखती ही नहीं है कि इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो वो क्या कर देते हैं, डायरेक्ट 1 लगा के आ जाते हैं आंसर में। तो सबसे पहले px को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक आइडेंटिटी होती है जो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 की सारी आइडेंटिटी एक वीडियो में कवर कराई है, वहां से आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्चुअल में इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2। यहाँ पे आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टर करने हैं। फैक्टराइजेशन किसका करना है आपको, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। मैं इसको एक ही क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि बच्चे इसमें जो होते हैं बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, जो लास्ट वाला कोएफिशिएंट होता है 5 की मल्टीप्लाई करनी होती है हमें 6 से। कितना आएगा आपको बच्चों, 30 आएगा। ये आया, मैं नोट कर लेता हूं यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। सबसे पहले आपको 5 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे, कितना आएगा आपका 30। ठीक है बच्चों। अब 30 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, ये साइन देखना है, क्या साइन है, प्लस का। 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके आपका कितना है, 17 है। मैं आपको वैसे फैक्टर करके कर सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीके से और बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पे 30 को कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 30, 2 मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है।
और 5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। ये इसको 30 को लिखने के तरीके हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता है। अब आप ऐसे दो नंबर चूज करो जहां पे दो नंबर को क्या करने पर, प्लस करने पे कितना आता हो, 17 आता हो। तो यहाँ पे ये क्या है आपका 15 और ये क्या है आपका 2। 15 और 2 को अगर ऐड करोगे कितना आएगा बच्चों, 17। बस यही पेयर हमें यहाँ पे ढूंढना होता है कि कौन सा पेयर है, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 6x² प्लस इस 17 को हम लिखेंगे 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 6x² प्लस 15 इंटू एक्स, 15x प्लस 2 इंटू एक्स, 2x और प्लस 5। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन है बच्चों, कॉमन की चीज, कॉमन का पता कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x और इसको 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका, 3x, 3x। तो यहां से क्या कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ से 2x और प्लस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां से 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा आपका 2x प्लस 5। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 5 और यहां से हमने ये क्या ले लिया, कॉमन बचा हमारा 3x प्लस 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्लियर है। और अगर इसके जीरोस पूछता है तो जीरोस पूछने में इक्वल टू में 0 लेके चलना होता है। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 5। कोई भी चीज प्लस में होती है इक्वल टू के उधर जाके माइनस में हो जाती है। यहाँ पे आ जाएगा आपका -5/2। एक तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, दूसरी 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लो, 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/3। ये आपके जीरो हो जाएंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपका क्या है, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है आपको, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, देन वैल्यू ऑफ k इज। आपको यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, उसमें x की जगह पे आपको 2 रखना है और y की जगह पे आपको 1 रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k एंड x की जगह में 2 रखूंगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k। तो यहां से आपका k इज इक्वल टू आ जाएगा 7। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आइडेंटिटी यूज हुई है, वो हुई है आपकी a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी आपको फिर वहीं से देखनी पड़ेगी वीडियो से, ठीक है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब 25 है, 25 को आप क्या लिख सकते हो, किसका स्क्वायर है 25, 5 का, और 4 2 का। तो इसको हम लिखेंगे 5/2 x का होल स्क्वायर माइनस y/9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ये बन गया आपका a² माइनस b²। a² माइनस b² होता है आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, 5/2 x प्लस y/3 इंटू 5/2 इंटू x माइनस y/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आप इसको नोट कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।